हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिहान क्लासेस। आज हम बहुत ही चर्चित विषय G20 के बारे में बात करेंगे और क्या दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है या लग जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यही आपको मैं बताती हूँ कि दिल्ली में 8, 9 और 10 तारीख के लिए स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस वगैरह बंद करे गए हैं, उनकी छुट्टी की गई है। लेकिन वैसे आपके मेट्रो रूट्स वगैरह सब खुले हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रिकॉशंस होंगी, कुछ टाइट सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी रखी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से G20 के कारण देशों से लोग आने वाले हैं, तो उस वजह से कुछ टाइट सिक्योरिटी के प्रावधान किए गए हैं। तो ये था लॉकडाउन के बारे में कि ऐसा लॉकडाउन नहीं लग रहा है, बट हाँ, कुछ टाइट सिक्योरिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। आप लोग बाहर जा सकते हैं, मूवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सब मेट्रो रूट या फ्लाइट्स वगैरह सब खुले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं G20 पे कि G20 है क्या, व्हाट इज़ G20। तो 1999 में G20 जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसके इस्टेब्लिश होने का जो रीज़न था वो यही था कि जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो जोन थे, वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे। वो एरिया जो था, जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था, इससे जूझ रहा था। जुलाई 1997 की बात है जब ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो अब इन संकट से, इन क्राइसिस से दोबारा ना जूझना पड़े, ये तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी मध्यम आय वाले, कम इनकम वाले जो भी देश थे, उनको शामिल किया गया और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, तो इसको सुरक्षित करने के लिए G20 की स्थापना की गई। G20 की जो पहली मीटिंग है वो नवंबर 14 नवंबर और 15 नवंबर को 2008 में वॉशिंगटन DC USA में हेल्ड हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कि इसका मोटिव क्या है। तो इसका मोटिव है ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा, वैश्विक आर्थिक एजेंडा इसका मोटिव है। और भी कुछ मोटिव्स हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, टेक्निक, हेल्थ, और भी इन्हीं ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं। इनके बीच में विश्व के जो भी ये मामले हैं, तो इनको एजेंडा बनाते हुए इन्होंने ये G20 का स्थापना की है। और यही सारे कुछ मुद्दे हैं, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो इनके मोटिव हैं। इनके बारे में ये चर्चा वगैरह करते हैं कि किस तरीके से इन मामलों को किस दिशा में ये आगे बढ़ा सकते हैं, या क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इनको लेकर। अच्छा, G20 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसका 60% इन 20 देशों में से ही आता है, और जो वैश्विक GDP है हमारी 80% वो भी सिर्फ इन 20 देशों से ही आती है। और अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें ग्लोबली, तो उसका भी 75% सिर्फ इन देशों के पास ही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये 20 देश, G20 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसका आधे से भी ज़्यादा तो इन 20 देशों से ही है, और इनकी GDP भी, और एक ट्रेड वगैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इन देशों में हमें देखने को मिलती है। तो अब G20 बना कैसे? इससे पहले G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थे, अपने आप में काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA ये सब थे। ये 70s के टाइम पे 1970 का समय था जब ये शुरू हुआ था, और इसकी 1975 में पहली बैठक हुई थी। फिर 1997 का टाइम है, इसमें रशिया को भी ऐड किया गया, तब इसको G8 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2014 आते आते रशिया जो है वो आउट हो चुका था, मतलब उसको हटा दिया गया था, तो फिर से ये G7 ही रहा। अब हमने देखा कि 1999 में G20 इस्टेब्लिश हुआ, तो जो ये सारे देश थे G7 वाले, ये काफ़ी अच्छे थे, अपने आप में डेवलप्ड थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो
इन कंट्रीज़ को और भी बाकी कुछ कंट्रीज़ को जो मध्यम आय वाली कंट्रीज़ थी, उन सबको मिलाकर एक G20 का ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ 20 इस्टेब्लिश किया गया। तो अगर हम बात करें इन में कौन कौन से देश हैं, अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इसमें देश कितने हैं, तो 19 देश हैं इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है। तो मैं फटाफट आपको इसके नाम बता देती हूँ, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, ये सभी देश। और इसके अलावा जो G7 के देश हैं, यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA, ये टोटल 19 देश जो हैं इसके सदस्य बने और एक 20वां यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका सदस्य बना। तो G20 इस तरीके से कंप्लीट होता है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन है 27 देशों का, 27 कंट्रीज़ जो हैं, 27 कंट्रीज़ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाती हैं। यूरोप में 27 देशों ने मिलकर ये अपना ग्रुप बनाया, जिसमें इन्होंने, ताकि वहाँ के लोगों के लिए कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें, आसान कर सकें या वहाँ के लोगों को सुरक्षा दे सकें, इसीलिए उन्होंने ये यूरोपियन यूनियन जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब अगर मैंने आप लोगों को इसके देशों के बारे में बता दिया कि G20 के देश कौन कौन से हैं, तो G20 के बारे में एक और बात कि जैसे 1999 में 1999 की बात है जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, और इसकी पहली बैठक भी उसी समय हुई थी 1999 में। तो तब वित्त मंत्री जो भी होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो भी गवर्नर होते थे हर देश से, वो आते थे, उनकी बैठक होती थी, वो चर्चा करते थे कि कैसे वैश्विक स्तर पर कैसे इकोनॉमी को डेवलप, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाना है, डेवलपमेंट, हमें विकास की ओर लेके जाना है देशों को, ये सारी बातचीत किया करते थे। और फिर 2008 में शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। शिखर सम्मेलन क्या है? जो भी राष्ट्र के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक होने लगी, तो वहाँ से शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इनका जो है वो यही है कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा, यानी कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पे वित्तीय संकट से लोगों को बचाना है और इसको जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखना है। ठीक है, और आप लोगों को एक और बात याद रखनी है कि अब जैसे जब भी ये क्या इसका कोई हेडक्वार्टर है या कोई इसका कोई एक परमानेंट ऐसे कुछ अध्यक्ष है? तो नहीं, इसका अध्यक्ष नहीं है, इसका हेडक्वार्टर भी नहीं है। हर साल जैसे 20 देश हैं तो ये हर साल एक एक देश जो है इसकी मेज़बानी करता है। जैसे इस बार भारत जो है G20 की मेज़बानी कर रहा है ना। 18वां शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया जाएगा। तो इसमें गेस्ट कंट्रीज़ भी होती हैं कुछ, तो आपको एक नाम याद रखना है, स्पेन। स्पेन जो है परमानेंट गेस्ट है, जो हर साल बुलाया जाता है स्पेन को गेस्ट के तौर पर G20 में। ठीक है, और क्योंकि इस बार भारत मेज़बानी कर रहा है तो थीम क्या है? वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और एक और बात कि जो 20 कंट्रीज़ हैं, ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, तो ये कैसे ग्रुप ऑफ 5 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, 5 ग्रुपों में इनको बांटा हुआ है। तो हर एक ग्रुप में 4 कंट्रीज़ आती हैं। तो भारत जो है वो ग्रुप 2 में है। भारत के साथ रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये सब ये 3 देश शामिल हैं। तो ग्रुप 2 में भारत को रखा गया है। और अब भारत इस बार मेज़बानी कर रहा है, तो भारत का एजेंडा क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, हेल्थ, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर भारत का एजेंडा है, भारत इस पर ध्यान रखेगा। और एक बात और, व्हाट इज़ ट्रोइका? की ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका
जैसे इस बार भारत मेज़बानी कर रहा है। लास्ट ईयर 2022 में इंडोनेशिया ने की थी और आने वाले 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो ये 3 देश मिलकर जो है वो ट्रॉइका बनाते हैं, यानी जो लास्ट ईयर कर चुका है देश, जो इस बार कर रहा है देश और जो आगे आने वाले साल में करेगा देश मेज़बानी G20 की अध्यक्षता को संभालेगा, वही इन 3 कंट्रीज़ को मिलाकर ही क्या होता है, ट्रॉइका बनता है। जैसे लास्ट ईयर 2022 में इंडोनेशिया बाली में G20 ये समिट हुई थी, और इस बार 2023 में इंडिया न्यू दिल्ली में ये समिट हो रही है, और आगे 2024 में ब्राज़ील में ये होने वाली है। तो अब जैसे ब्राज़ील में जब ये होगी 2024 में, जब 1 दिसंबर 2024 को इस ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता मिल जाएगी, ठीक है। भारत को 1 दिसंबर 2022 को इसकी अध्यक्षता मिल गई थी और 30 नवंबर 2023 तक भारत के हाथ में है, और 1 दिसंबर 2024 को ब्राज़ील के हाथ में ये चली जाएगी। तो इसी तरीके से ट्रॉइका में इंडिया, ब्राज़ील और आगे जो भी आने वाला देश होगा वो तो ये चेंज होते रहते हैं, ये वही ऐसा परमानेंट वही नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। जो भी 3 देश हैं जिसमें हो चुका है या हो रहा है और जिसमें होने वाला है, ये 3 देश मिलकर ट्रॉइका बनता है, ठीक है। और अगर बात करें कि भाई G20 का फिर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जैसा मैंने आपको बताया कोई ऐसा परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता। हर बार अलग अलग देश जो हैं इसकी मेज़बानी करते हैं। तो इस बार क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हमारे मोदी जी कहलाएंगे। और एक और बात, व्हाट इज़ शेरपा, कि शेरपा क्या है। शेरपा जो है ये नेपाली शेरपा जातीय समूह से निकला है शब्द शेरपा। और जो शेरपा होते हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना शेरपा होता है, हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, और ये लोग आपस में बैठकें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ताकि ये किन मुद्दों पर बेसिकली समिट में बात होगी इस ईयर, उसके बारे में डिस्कस कर चुके। जैसे कि लास्ट दिसंबर में जब भारत के पास इसकी अध्यक्षता आई, तो दिसंबर में उदयपुर राजस्थान में, फिर कोट्टयम के केरल में, फिर हम्पी कर्नाटक, ऐसे ही बहुत ऐसी जगह जगह पर अध्यक्षता हुई, और ये चीज़ डिसाइड की गई कि किस बारे में क्या क्या टॉपिक्स हैं, किन पर हमें इस ईयर बात करनी है, ठीक है। तो अगर बात करें इस बार भारत का शेरपा कौन है, ये शेरपा मिलकर जो बैठकें करते हैं, तो इस बार शेरपा कौन है भारत का, अमिताभ कांत, वो भारत से इस बार शेरपा हैं, और ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर हुआ होगा कि G20 क्या है, ट्रॉइका क्या है, G20 का इतिहास कैसे रहा, G7, G8, G20 के जो देश मैंने आप लोगों को बताए, और ट्रॉइका के बारे में बताया, और शेरपा के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी आप लोगों को G20 के बारे में बताने की। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।